हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 19.4 हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो वो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस एक्सरसाइज को क्या कर दें, फिनिश कर दें। प्रीवियस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से लेके बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको देखेंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप इजिली उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है या कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, वहां से इजीली कोई भी चैप्टर पे जंप करके आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को, अपने एक्सरसाइज जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व कर सकते हैं या कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आ जाओ, देखो क्या करना है, हमें इसका सोल्यूशन थोड़ा देखा जाए तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो गिवन जो आपका ये सीरीज दिया है ना, ये प्लस प्लस में आती है, क्या ये सीरीज है। इसका सम हमें दे दिया है 115 है, ठीक है। और देखो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पे 25 है। और d निकालोगे यहाँ पे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। d इक्वल टू -3 हो जाएगा। हर जगह देखो, सब जगह d क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। यहाँ भी देखो d, यहाँ भी देखोगे तो -3 आ रहा है, यहाँ भी -3 है। मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो किसमें है, एपी में दिया गया है। क्या दिया गया है, एपी में दिया है। डिफरेंस कांस्टेंट मतलब जो गिवन सीक्वेंस है या सीरीज है वो एपी सीरीज है। बात समझ में आ गया। हमें इसका सम दे दिया है, कि सम दे दिया है। अब ये तो नहीं पता ना कितने का सम है, कितने नंबर ऑफ टर्म का सम है। हम एसएन लिखना है। एसएन इक्वल टू कितना दिया है, 115 दिया है। ये आपको सारा गिवन डाटा दे दिया गया क्वेश्चन में। अब हमें पूछ रहा है ना, एक्स की वैल्यू बताइए। और x क्या है यहाँ पे, ln इक्वल टू क्या है आपका, x है। मतलब लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, x है आपका। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बस एक फॉर्मूला पता है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला पता है। और Sn की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहां पुट कर दो, 115 दी गई है। n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n ऐसी रहने दो। अब यहां पे देखो 2a, a की जगह पे आपको कितनी दी गई है, 25 दी गई है, प्लस n-1 और d की जगह पे आपको कितना है, -3 है। बस इसको आप सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 115 इंटू 2 कर दोगे तो, और यहाँ पे n हो जाएगा, और 2 गुणे 15 सॉरी 25 50 हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई कर दो -3 से, कितना हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई करें तो -3n और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 230 इज इक्वल टू n, और ये अंदर कितना हो जाएगा, 53 माइनस 3n, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया जाए। देखो यहां पे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 230 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। अब इस 230 को क्या कर दो, आप आरएचएस साइड भेज दो इसको, तो 53n हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, और माइनस 230 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस यहां से कॉमन कर लिया जाए, माइनस कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 230, यहाँ पे 3n है ना, 3n स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 छूट रहा है, 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर माइनस 230 इज इक्वल टू 0। माइनस उधर भेज दोगे आरएचएस साइड में तो कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 230 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, किसका रूट कितना आएगा, ठीक है। n की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या करनी है, n की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है, n की वैल्यू यहां से निकालनी है। तब सिंपल हम क्या करें, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहा है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यहां पे देखो a इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया है, b इज इक्वल टू -53, एंड माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 230, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तुम्हें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2a होता है। ये आपको पता होगा बाई सीधे 4 फॉर्मूलाज।
तो यहां से हम निकाल लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, हम n की वैल्यू निकालना है तो माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 53 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 53 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और 53 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 53 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दो, ये वाला फॉर्मूला, तो 50 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 25 और डबल जीरो प्लस 9 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ 100, 300 हो जाएगा, तो ये 2809 हो जाएगा, ठीक है, 2809, यहां पुट कर दो 2809 माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू कितनी दी गई 3 और सी की वैल्यू कितनी दी गई 230, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, यहां पे n निकालोगे तो 53 प्लस माइनस अभी 2809 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 4 तिहाई 12 अगुणे कितना 230, यहां पे कितना हो जाएगा, जीरो लगा लो, 12 तिहाई 36 का 6, 3 हासिल और 12 दूनी 24, 24 3 27, कितना हो जाएगा 27 60, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कराओगे तो डिवाइडेड बाई 6, तो n की वैल्यू निकलेगी यहां से, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर मूव करता हूं, यहाँ पे इस साइड नोट करता हूं, देखो क्या आएगा। अब सिंपली इसको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्या आ जाएगा 2809 माइनस 2760 माइनस करो तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, इसमें से खास ये 4 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है, 49 आ जाएगा ना, ठीक है, 49 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 49 आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस रूट 49 और डिवाइडेड बाई 6 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 53 रूट 49 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 6, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जब पॉजिटिव लोगे तो 53 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, आंसर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ जाएगा 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, जब पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो, और जब निगेटिव लोगे तो क्या आएगा, यहां पे देख लो, जब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6, 3 इधर से गया 4 उधर से गया, कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 6, तो देखो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, ये 2 और 3 और ये 3, मतलब 23 अपॉन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो n क्या होता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब 23 अपॉन 3 वाला वैल्यू नहीं, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हमारा n इक्वल टू क्या होगा 10 ही जो होगा वो सही आंसर होगा, n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू में क्या मिल गई 10 मिल गई, अब n की वैल्यू 10 मिल गई तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए, देखो n इक्वल टू 10 मिल गया ना हमें, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, आप इतनी वैल्यू पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, इसे वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, नोट हो गया, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, एक बार नोट कर लो उसके बाद से सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां तक पहले एक बार नोट करो, यहां तक पहले नोट कर लो, उसके बाद से मैं नीचे करता हूं, ये नोट कर लो, ठीक है, तो n की वैल्यू में क्या मिल गई 10 मिल गई, फ्रैक्शनल वाली वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं, उसके बाद से क्या करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू निकालना हमें, तो यहां से हम क्या करते हैं थोड़ा इरेज करते हैं, देखो अब n की वैल्यू 10 मिल गई ना, तो हमें क्या निकालना था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, देखो अब आसानी से निकल जाएगा, कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगाकर ये सब निकालना पड़ेगा, थोड़ा रूट्स कहीं कहीं आ जाता है तो रूट्स निकालना पड़ता है, तो इससे मत गड़बड़ाइएगा, बस क्या करिएगा आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करते जाइएगा, आपका आंसर 100% आगे आएगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन से कभी भी मैथ में नहीं घबराया जाता है, बस करते जाओ, बस हाँ कैलकुलेशन सही होना चाहिए, एक बार चेक भी करते रहना, सॉल्व करते रहता, चेक करते रहते हैं कि कहीं माइनस प्लस कहीं छूटा तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमें क्या मिली है n की वैल्यू 10, तो देखो आ जाओ ऊपर आ जाओ, n इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है बताओ, n इज इक्वल टू 10 मिल गया है, जब n इज इक्वल टू 10 मिल गया हमें, तो देखा जाए यहाँ पे हमें मिल गया n इज इक्वल टू 10, ये मिल गया हमें, अब क्या निकालना हमें ln, अब देखो ln क्या दिया है, ln इज इक्वल टू क्या है हमें x दिया है, अब ln का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, अब a की वैल्यू तो 25 है,
प्लस n की वैल्यू 10 पुट करोगे -1 और d की जगह पे -3। अब x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू -3 इज इक्वल टू x। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से x इज इक्वल टू -2 आ रहा है क्या? x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो देखो यहां से ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 25 और 29 27, ये कितना हो जाएगा -27 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे -2, x इज इक्वल टू -2 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका 10वां टर्म जो होगा, मतलब ये जो लास्ट टर्म होगा 10 टर्म, वो कितना आएगा 10 टर्म, वो कितना आएगा बताओ, वो -2 आएगा, -2 आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया हुआ है। तो 14 का जो सेकंड है आप उससे ट्राई करिएगा, सेम इसी तरीके से होगा वो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए, क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन 15 ये बोल रहा है कि फाइंड द अर्थ टर्म ऑफ AP, द सम ऑफ हुज फर्स्ट n टर्म इज इतना, मतलब Sn दे दिया गया, Sn इज इक्वल टू कितना दिया 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये दे दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, rth टर्म निकालना है। rth टर्म क्या होगा, ठीक है, rth टर्म मतलब AR की वैल्यू निकालनी है, AR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है AR rth टर्म बोले निकालने के लिए, तो क्या कर दो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये निकाल के सेपरेट कर दो, तुम्हें क्या निकल जाएगा rth टर्म मिल जाएगा। तो देखो यहां पे Sn की वैल्यू दी गई है, हमें Sn माइनस 1 निकालने की जरूरत है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, हमें Sn माइनस 1 निकालने की जरूरत है। जहां जहां n है ना वहां पे Sn में जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 पुट कर दो, तुम्हारी Sn माइनस 1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो Sn माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा 3, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस ये 2n हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 2n माइनस 2। इसको सॉल्व करो तो 3n स्क्वायर और ये 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -4n हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। तो ये आपका क्या निकल गया Sn माइनस 1 निकल गया। अब सिंपल इसको क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। यहाँ पे AR निकालना है तो AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सिंपल हमने nth टर्म निकाला है ना, यहाँ पे ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू, तो यहाँ पे AN निकालना है हम, उसके बाद से n को हम क्या कर देंगे R से रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। इसको सॉल्व किया जाए तो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4n। देखो ये 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या 2n और ये 4n, तो कितना हो जाएगा ये 6n हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये an की वैल्यू क्या आ गई 6n माइनस 1 आ गई। अब n की जगह पे r पुट कर दो, n की जगह पे r पुट कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा AR की वैल्यू निकल जाएगी, AR की वैल्यू निकल जाएगी। AR की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, AR की वैल्यू ये 6r माइनस 1, ये हो जाएगी तुम्हारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो n इज इक्वल टू r, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 15 समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए पहले। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके पहले क्या कर लो नोट कर लो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया हुआ है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, नीचे नहीं दिया है देखो ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म आर इन एपी, इस एपी में कितने टर्म है, उसका फर्स्ट टर्म और पांचवा टर्म दे दिया है। पहला टर्म 14 है -14 है और पांचवा टर्म क्या है 2 है रिस्पेक्टिवली। एंड द सम ऑफ द टर्म इज 40, और उसका सम दे दिया गया है 40। तो जो गिवन डाटा है मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है।
हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले a5 इज इक्वल टू कितना दिया है, a5 इज इक्वल टू 2 दिया है, और a5 इज इक्वल टू होता क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 दिया है ना। अब a की वैल्यू तुम्हें पता है कि a की वैल्यू -14 है, तो -14 यहां पुट कर दो, प्लस 4d इज इक्वल टू 2। अब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 2 प्लस 14, तो 4d इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब ये 4 से काट दो, चचौ के 16, मतलब d इज इक्वल टू कितना आ गया 4, d की वैल्यू कितनी निकल गई 4। अब d की वैल्यू निकल गई 4, तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे Sn वाला फॉर्मूला से। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, आपको Sn की दी गई है 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर दो, 40 इंटू इज इक्वल टू n बाई 2, 2a a की जगह पे -14 प्लस n नहीं पता है तो n की जगह पर ऐसे रहेंगे, और d इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब 2 इधर डिवाइड के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देती, 80 हो जाएगा, 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू n, ये कितना हो जाएगा, -28 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है, तो ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n, ये कितना हो जाएगा -32 प्लस 4n, ठीक है, ये इसको मैं सिंप्लीफिकेशन किया है, ये कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू ये -32n प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इसको देखो, अब 80 को उधर भेज दो आरजे साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 32n माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब 4 को कॉमन कर लिया जाए, 4 कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 8 चौके 32, ये 8n हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब n इधर मल्टीप्लाई किया, उधर जाकर डिवाइड कर देगा 0 में, तो सिंपल आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, बताओ। इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, n स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है 8 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा -10n प्लस 2n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू हम कॉमन, n यहां से कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा n माइनस 10, और प्लस 2 यहां से कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा n प्लस 2, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और क्या होगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10, और यहां से क्या आ गया, और n इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। तो हमारा क्या होगा n इज इक्वल टू जो 10 होगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि n बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए जो आंसर आपका होगा n इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। आंसर जो होगा आपका n इज इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको क्या था, क्वेश्चन नंबर आपको 16 जो होगा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। 16 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 ही अच्छे तरीके। इसको वीडियो को पोज करके पहले नोट कर लो स्टूडेंट, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये नोट हो गया। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए, जो बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 10, मतलब स्टार्टिंग के 7 टर्म का एपी का जो सम है वो क्या है आपका 10 है, एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म इज 17, तो फाइंड द प्रोग्रेशन, मतलब सीक्वेंस बताइए। अब उसके नेक्स्ट दूसरा 7 टर्म, मतलब 7 टर्म का हमने सम निकाल लिया, फिर उसके बाद से फिर अगला जो 7 टर्म है उसका हमने सम निकाला, तो कितना आ गया, वो 17 दिया गया है। तो बोल रहा है इसका प्रोग्रेशन बताइए। तो यहां पे देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू कितना गया है 10 दिया गया हमें गिवन, ठीक है। मतलब इसको S7 लिख सकते हैं, S7 इज इक्वल टू कितना दिया आपको 10 दिया गया है, ठीक है। इसी चीज को ये लिख सकते हैं। 7 टर्म के बाद फिर नेक्स्ट जो 7 टर्म का जो सम है वो कितना दिया आपको 17 दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है 17 दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है एपी का। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले S7 का मतलब क्या होगा, S7 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है n/2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2
इंटू 2a, 2a तो पता नहीं है हमें, n की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये वाला एस एन वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया S7 की जगह पे। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो इसे 7 बाई टू इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये 7 इसे मल्टीप्लाई कर दो, या 2 को उधर भेज दो, तो 2 उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। अब इसको 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 14a प्लस 42d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो, इसमें से 2 कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन करके उधर काट दो तो कितना हो जाएगा बताओ 7d 7a, या इसमें से क्या कर सकते हो जी 7 भी कॉमन कर सकते हो, 7 भी कॉमन किया जा सकता है, बताओ कैसे 7 भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 7 अगर कॉमन करें यहाँ से हम तो 7 कॉमन करोगे, अच्छा 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7 उधर ही भेज दिए होते, फिर 2 भी कॉमन ही हो गया होता। क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, मल्टीप्लाई करा दिए होते सीधे, कैंसिल, उसमें कॉमन नंबर करने क्या जरूरत थी, 2 से 2 कैंसिल। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 बाई टू इंटू 2a प्लस 7 बाई टू 2 इंटू 6d इज इक्वल टू 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 3 जा 6, तो कितना हो गया ये 7a प्लस 17 का 21d इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। 7 कॉमन कर लो, यहाँ से 7 कॉमन कर लोगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, कौन सा इक्वेशन बनेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 अपॉन 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो ये s नेक्स्ट 7 टर्म, ये बोल रहा है क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, वो कितना दिया है आपका, वो 17 दिया है, कितना दिया है 17 दिया गया। अब सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म कैसे होगा भाई, 7 टर्म पहले का 7 टर्म बाद का, टोटल टर्म कितने हो गए 14। तो यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ S14 माइनस स्टार्टिंग के, मैं क्या कर सकता हूँ स्टार्टिंग के 7 टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मैं क्या मिल जाएगा नेक्स्ट 7 टर्म। तो स्टार्टिंग के S7 क्या कर दिया जाए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। अब देखो इसको ऐसे रखो, इसको S14 के क्या लिख सकते हैं 14 अपॉन 2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। और S7 की जगह पे अभी तुमने निकाला है, S7 की वैल्यू कितनी आई है, S7 की वैल्यू, चलो जाना दो, इसको भी सॉल्व कर लो। S7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब ये देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा 7, और ये 2a प्लस 13d ये आ जाएगी वैल्यू, माइनस यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7 बाई टू, और यहाँ पे माइनस 7 बाई टू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। अब देखो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14a और 13 7 91d माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस 7 बाई टू इंटू 2a और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 7 बाई टू इंटू 6d इज इक्वल टू 17। अब ये 14a प्लस 91d ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 7a आ जाएगा ना, माइनस 7a, और यहाँ पे माइनस ये 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा माइनस 21d आ जाएगा इज इक्वल टू 17। अब इसको सॉल्व कर दो, 14a और 7a कितना आ जाएगा 7a आ जाएगा, 91d माइनस 21d सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से तो कितना आ जाएगा बताओ
प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 17d इज इक्वल टू 17। 7 कॉमन कर लिया जाता है, 7 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 17। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा, यहां से एक इक्वेशन बनेगा क्या, a प्लस 10d इज इक्वल टू 17/7, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कर दो। इक्वेशन नंबर क्या था फर्स्ट, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया था, बताओ कितना दिया था, 10/7, 10/7। और दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, a प्लस 10d इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सब कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ए से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7d आ जाएगा, -7d आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 17 में से क्या हो गया, 17/7 में से 10 गया, तो कितना बचा, कितना बचा, -7, -7/7 बचा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट वन टाइम, मतलब 7d इज इक्वल टू 1 आ गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/7 आ गया। d इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 1/7 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई। अब d की वैल्यू 1/7 आ गई, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट कर दो d की वैल्यू, पुट d इज इक्वल टू 1/7 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, a प्लस 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 10/7। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/7 माइनस 3/7 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 7/7, मतलब a1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। मतलब पहला जो टर्म निकल के आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। जब पहला टर्म 1 निकल के आ गया, तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ, सीक्वेंस क्या बनेगी, सीक्वेंस आपकी क्या बनेगी, पहला टर्म 1 आ गया, दूसरा टर्म क्या आ गया, इसमें 1 + 7 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/7, फिर उसमें क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म में, भाई यही तो होता है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो फिर तीसरा टर्म में क्या होता है, अरे भाई ये टर्म चलता है ना, a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे चलता है। तो आपका a कितना है, 1 दिया गया है, फिर 1 × 2 × 1/7 हो जाएगा, ये तीसरा टर्म निकल के आ गया, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो 1 और ये कितना हो जाएगा, 8/7, यहाँ पे 9/7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। ठीक है, 10/7 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, सीरीज आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर ये 17 समझ में आया होगा। तो आप इसको थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आ जाओ, देखो यहां से है, और भी ऊपर है क्या जी, और ऊपर है, देखो यहां से है, यहां से स्टार्टिंग है, यहां से स्टार्टिंग है। इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो, नोट हो गया, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, लो पहले यहां तक ये नोट कर लो, वीडियो को पोस्ट करके नोट करते जाना, और नीचे करते हैं, और ये नोट कर लो। ठीक है, ये वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, ये नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आप नोट करते रहिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लिया जाए पहले। देखो भाई 18 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, बोल रहा है द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 7, थर्ड टर्म 7 है, और 7 टर्म एक्सीडेड देयर थ्राइस 3 times the third term by 2, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अब देखो भाई थर्ड टर्म, उसका जो गिवन डाटा दिया पहले उसे देख लेते हैं, जो गिवन डाटा दिया गया पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो होगा सॉल्व कर देंगे। थर्ड टर्म मतलब a3 इक्वल टू कितना दिया है, a3 इक्वल टू 7 दिया है। a7 क्या बोल रहा है, a7 बोल रहा है ना थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म, थ्राइस ऑफ 3 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, 3 टाइम ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, 3 टाइम ऑफ मतलब 3 × a3, और बाई 2 का मतलब क्या, +2 है, 2 और अधिक है, तो हमें क्या निकालना है, पहला टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। देखो भाई अब a3 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे a7 निकाल लो, a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला थ्राइस ऑफ 3 टाइम ऑफ ए टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म 7 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 7 + 2। ठीक है, तो a7 की वैल्यू कितनी आ गई, 21, 7 × 21 अब +2 23। ठीक है, a7 आ गया। अब देखो a3 को क्या लिख सकता हूं, a + 2d = 7, इक्वेशन 1 बना दो,
और A7 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 60 इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो, तो A प्लस 2D माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 7 माइनस 23, A से A कैंसिल आउट, 2D माइनस 6D माइनस 4D, और माइनस यहाँ पे 7 जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 3 उधर के 4, 16, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 4 जा 16। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो डी की वैल्यू तो निकल गई 4। अब मैं फर्स्ट टर्म निकालना है। अब डी की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 4 कर दो इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 8, a इज इक्वल टू -1 आ गया। a इज इक्वल टू कितनी आ गई, -1। मैं देख लेता हूं आंसर भी ये दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 का, हाँ -1 दिया है और d इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो ये आपको a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब S20 नहीं निकाल सकते हो भाई, S20 निकाल लो। S20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की जगह पे 20 पुट करोगे तो S20 20 अपॉन 2, 2a, a की जगह पे -1, 20 -1, d की जगह पे 4। ये अब इसको सॉल्व करते जाइएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, आ जाएगा ना। ये देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 10 -2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 इंटू 4। ठीक है, 10 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 500, कितना आ जाएगा बताओ, ये बताओ कितना आ जाएगा, S20 निकाला जाए तो कितना आ जाएगा बताओ। यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, ये 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ओहो ये 7 आएगा ना जी, ये 7 आएगा, 76। तो यहाँ पे आ जाएगा ये तुम्हारा 2 इसमें से घट गया, 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ये 740 इज योर आंसर, 740 इज योर आंसर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लिया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी हेल्प मिल सके। और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो यूट्यूब पे भी पता चलता है कि आपकी क्या होती है, आपकी वीडियो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसे क्या करता है, वीडियो को आगे भी प्रमोट करता है। तो ये छोटी छोटी थोड़ी काम कर दीजिएगा, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचाएगा, यूट्यूब भी हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए, बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है उसका, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 2, मतलब ए की वैल्यू 2 दी गई है। लास्ट टर्म 50, मतलब एल एन की वैल्यू 50 दी गई है। द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 442 दिया गया, मतलब सभी टर्म का सम, मतलब एस एन इज इक्वल टू कितना दिया गया, 442। ठीक है, हमें डी बोला है कि डी की वैल्यू क्या होगी। भाई निकाल नहीं लोगे, बताओ कैसे निकालोगे। पहले तो हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डी भी नहीं पता है। तो देखो यहां से 2 कंडीशन बनेगी। देखो पहले तो एल एन इज इक्वल टू क्या दिया, 50 दिया है। तो ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। अब ए की वैल्यू 2 दी गई तो 2 पुट कर दो, 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ठीक है, बात दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ऐसे भी कर सकते हो, एक यहां से भी तो हम फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, n/2 ए प्लस एल एन, ये पता है हमें, ये फॉर्मूला पता है। तो एस एन इज इक्वल टू 442 दिया गया है और एन हमें नहीं पता है, तो n/2 ऐसे ही रहने दो। और यहां से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 पता है और एल एन की वैल्यू क्या है, 50 पता है। तो देखो ये 442 इज इक्वल टू n/2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, आ जाएगा 52, 52 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 56।
तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n उधर इधर ये मल्टीप्लाई के तरह का डिवाइड हो जाएगा, तो 442 डिवाइडेड बाई 26 कितने बार में कटेगा, देखो यहाँ पे डिवाइड मारो तो इसको 2 से पहले काटो, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 1, ये कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पे 221 डिवाइडेड बाई 13 कर दो, 13 का में 13, कितना बचा 7 और 2 9 1, 13 7 91, 13 7 91, ठीक है 13 7 91 कैंसिल 17, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 17 टाइम में काट दिया इसको, 17 टाइम में क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब n की वैल्यू 17 आ गई स्टूडेंट, तो यहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है यहां पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 17 - 1 × d = 50, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 16d = 15, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 16d = 50 - 2, तो 16d = 48, ठीक है, तो 16 16 3 32, 16 तिया 48, 3 टाइम में, तो d = कितना आ गया 3, d = कितना आ गया 3 आंसर, d = 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, d = 3 आंसर। तो समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ 20 देखते हैं 20 क्या दिया हुआ है। देखो 20 बोला है ना, द नंबर ऑफ ए टर्म ऑफ एपी इज इवन। अब देखो जो एपी का जो सीक्वेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है, ठीक है इवन दिया है। द सम ऑफ ओड टर्म इज 24। अब ओड टर्म का क्या हो जाए, देखो भाई एपी का सीरीज कैसे चलता है, A1 देता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है, फिर डैश डैश इसी तरह चलते जाता है, समझ में आ गया। तो बोल रहा है सम ऑफ ओड टर्म, तो ओड टर्म का सम मैं कैसे करूंगा बताओ, ओड टर्म का अगर मुझे सम करना रहेगा तो कैसे करूंगा, देखो ओड टर्म का सम करना रहेगा तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सम ऑफ ओड टर्म, सम ऑफ ओड टर्म, सम ऑफ ओड टर्म कितना दिया है 24 दिया है, तो ओड टर्म का सम कैसे लिख सकता हूं बताओ। पहला टर्म A1 आएगा, A3 आएगा, A5 आएगा, इसी तरीके से प्लस डैश डैश A2n-1 आएगा। ओड टर्म का तो ये होता है n = क्या पुट करोगे, n = तो तुम्हारा 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 - 1 तीसरे आएगा, तो 2n-1 क्या होता है ओड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, = 24, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, या इसी को और थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करता हूं, उसके बाद से इक्वेशन नंबर 1 मानना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, A1 क्या होता है A होता है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2d लिख सकते हैं, A5 को क्या लिख सकते हैं A+4d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस डैश डैश प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस n के जगह पे क्या पुट करेंगे 2n-1, 2n-1 n के जगह पे, और -1 होता है तो -1 इंटू d = 24 आ जाएगा, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा A प्लस A+2d प्लस A+4d प्लस डैश डैश प्लस, यहां पे कितना आ जाएगा A प्लस 2n-2d = 24। ये इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लो। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इवन टर्म का जो सम कितना है 13 है, यहां पे लिखेंगे, आगे बोला है क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि सम ऑफ इवन टर्म = 13 दिया गया। अब इवन टर्म का मतलब A2 A4 A6 प्लस 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 डैश डैश 2n, इवन होता है तो लास्ट में क्या आता है 2n आता है, = 13 दिया गया है तुम्हें। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A2 को A+d, A4 को क्या लिख सकते हो A+3d, A6 को क्या लिख सकते हो A+5d प्लस डैश डैश, इसको क्या लिख सकते हो A प्लस n के जगह पे 2n पुट करोगे -1 इंटू d = 30 इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आगे देखो बोल रहा है लास्ट टर्म एक्सीडेड द फर्स्ट टर्म बाई 10 से ही 1/2। अब लास्ट टर्म क्या होगा, अब पहले देखो एपी में सीक्वेंस क्या दिया है, वो नंबर ऑफ टर्म क्या है इवन है, तो लास्ट टर्म क्या आएगा 2n आएगा, मतलब a 2n आएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा a 2n आएगा क्योंकि इवन है। अब ये बोल रहा है क्या है कि ये क्या है फर्स्ट टर्म और एक्सीडेड बाई इतना, फर्स्ट टर्म मतलब ये फर्स्ट इक्वल टू किसका है फर्स्ट टर्म प्लस 10 से ही 1/2 के इक्वल है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये बोल रहा है ना लास्ट टर्म एक्सीडेड
द फर्स्ट टर्म बाई इतना, मतलब पहला टर्म और प्लस इतना टर्म और अधिक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो a2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 10 दूनी 20 21 अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो यहां से एक और यहां से फॉर्मूला बनेगा, देखो यहां से एक और चीज बनेगा, क्या बनेगा, यहां से एक वैल्यू आपको और मिलेगी। अब a2 को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, a2 को एक्सपेंड करोगे यहां से a2 को, तो a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 21 अपॉन 2। अब देखो ये a कैंसिल आउट, 2nd माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है? इसको यहीं तक रहने दो, इसको यहीं तक रहने दो, इसको इस तरीके से मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाए, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाए, ठीक है। अब आगे थोड़ा बोलते हैं, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। देखो यहां पे 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 कर दोगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर दोगे तो यहां पे क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 5d प्लस इसी तरीके से a प्लस 2n, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसी देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 2nd माइनस डी आ जाएगा, प्लस ये वाला टर्म पहला इक्वेशन वाला, पहला वाला इक्वेशन अब लिखो, a प्लस 2d प्लस a प्लस 4d, सॉरी माइनस करना है ना, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस प्लस प्लस a प्लस 2n माइनस 2d, ठीक है, कहा गया, ठीक है, 2d, यहां पे d है भाई, यहां पे कितना हो जाएगा d, ठीक है, इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 माइनस 24, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो ठीक है, ठीक है, इसको मूव कर लो इधर, ठीक है, ठीक है। अब देखो इतना 30 माइनस 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पे सब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेता हूं स्लाइड को, क्या है देखो यहां पे आ जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 5d प्लस ऐसे प्लस a प्लस 2nd माइनस डी माइनस ऑफ, यहां पे देखो माइनस a प्लस 2d, सॉरी माइनस 2d आ जाएगा, सब माइनस हो जाएंगे सब, माइनस 2d माइनस a माइनस 4d, ठीक है, सब माइनस हो जाएगा, फिर माइनस a, फिर इधर ये हो जाएगा ये माइनस 2nd लेकिन प्लस 2d आएगा और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सारा a वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो रहा है, a वाला टर्म सारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, a वाला टर्म सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां जहां a है सब कैंसिल आउट हो जाएगा, a सब कैंसिल आउट हो जाएगा, a सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 2nd है और यहाँ पे क्या है प्लस 2nd, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है, बस ये d वाला, देखो ये d और एक यहाँ पे 2d है, कहां गया, यहाँ पे क्या बचा d, अब प्लस यहाँ पे देखो 3d है और यहाँ पे कितना है माइनस 2d है, तो बस d बचेगा, यहाँ पे 5d है और यहाँ पे कितना है 4d है, तो माइनस करोगे तो प्लस d बचेगा। ऐसे यहाँ पे देखो लास्ट में देखो यहाँ पे माइनस d है और यहाँ पे क्या है प्लस 2d है, तो ऐसे प्लस 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 d इज इक्वल टू 6। तो ये d कहां तक सम हो रहा है, ये d तुम्हारा n टर्म तक सम हो रहा है, n तक सम हो रहा है, तो इसको इतने को मैं क्या ले सकता हूं, n इंटू डी इज इक्वल टू 6। भाई ये d प्लस d प्लस d प्लस d इस तरीके से कहां जाता है, n टर्म तक जा रहा है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं ना nd, समझ में आ गया, nd इज इक्वल टू 6। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखो कुछ, इक्वेशन नंबर 3 में आया था क्या, इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया है, 2nd माइनस डी इक्वल टू 21 अपॉन 2, तो यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट किया जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से क्या 2nd माइनस डी इक्वल टू क्या आया है बताओ, 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 आया है, देखो 21 अपॉन 2 आया है, 21 अपॉन 2 है, हाँ 21 अपॉन 2 है, ठीक है। अब nd इक्वल टू 6 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 6 माइनस डी इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, यहां से कितना हो जाएगा 12 माइनस डी इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, डी इज इक्वल टू, डी को उधर भेज दो, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 21 अपॉन 2, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस 21 अपॉन 2, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 3
अपॉन 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। हम भी यहाँ पे सॉल्व किए थे, मतलब आंसर देख लेते हैं क्या लिखे हमने। डी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? डी की वैल्यू 3/2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 3/2 आ रहा है। अब डी की वैल्यू तो 3/2 आ गई, हमें निकालना क्या था? हमें क्या निकालना था? सॉल्व क्या करना था? डी की वैल्यू निकाल दिए, डी की वैल्यू हमें निकाल दिया। हमें नंबर ऑफ सीरीज निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना था और सीरीज निकालना था, एन की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो भाई, जब डी की वैल्यू हमें 3/2 मिल गई तो अब नहीं निकल जाएगा। और एन डी इक्वल टू हमने क्या निकालना है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से एनडी इक्वल टू 6 है, और डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो डी की वैल्यू 3/2 पुट कर दो, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 2 6 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। 2 इंटू डिवाइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। तो n इज इक्वल टू 4 आ गया, d की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें सीरीज निकालना है, तो a की वैल्यू में निकालना पड़ेगा। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। a की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? a की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा सारी वैल्यू। हमें क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी हमें बताओ? डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाए तो ए की वैल्यू निकालना जाए, ए की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? तो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे मिलेगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा और नीचे करो क्या यहाँ पे? हाँ देखो देखो देखो, इक्वेशन नंबर ए क्या बोल रहा है? a1 प्लस a3 प्लस डैश डैश, इस तरीके से a प्लस n-1 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया है? 24। ये तो दिया है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया? हाँ ये दिया है। अब यहाँ पे देखो भाई, a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब 4 ही टर्म दिया है ना, वो 4 टर्म का ही सम दिया है भाई, 4 टर्म ही दिया है। n की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ पे ये n की वैल्यू 4 तो नहीं है, मतलब n की वैल्यू 4 आई है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म हमें क्या दिया है? इवन हमने लेट किया है ना, 2n आया है ना। नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवन है हमारा। नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवन है हमारा। नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवन है। तो इवन मतलब ये क्या है? 2n है ना। लास्ट टर्म हमारा क्या है? देखो यहाँ पे ये लास्ट टर्म बोल रहा है कि लास्ट टर्म हमारा क्या है? यहाँ पे 2n है, 2n है। लास्ट टर्म क्या है हमारा? 2n है, 2n है। तो लास्ट टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ सीरीज में, टोटल नंबर ऑफ सीरीज में कितना हो जाएगा? मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 2n, मतलब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? टोटल नंबर टर्म 8 हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकालनी है, हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। देखिए स्टूडेंट, आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया था? इक्वेशन नंबर 2 जो दिया था, a2 प्लस a4 प्लस a6 डैश डैश an, a2n इज इक्वल टू क्या था? 30 था। आपका इक्वेशन नंबर 2 था। हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, n की वैल्यू हमें क्या मिला था? 4 मिला था, और d की वैल्यू क्या मिली थी? 3/2 मिला था। d की वैल्यू यही मिली थी, 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखो, इसको हम थोड़ा देखेंगे तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी। a4 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d प्लस डैश डैश डैश, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2n-1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 30। अब ये देखो, सम ऑफ सीरीज चल रहा है। ये आपका क्या है? सारा एपी में है, सारा एपी में है, इसका एपी में है ना, एपी में है। तो अब इसका एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ के कितना हो जाएगा? n/2 ए कितना है? a प्लस डी है, और लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है? ये है, तो लास्ट टर्म पुट कर दो, a प्लस 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। अब n की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 4 पुट करना है, और d की जगह पे 3/2 पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/2। a की जगह पे a तो निकालना ही है, तो a प्लस डी ऐसे ही रहेगा, a प्लस ऐसे ही रहेगा। n की जगह पे तुम क्या कर दो? 4, तो 2 इंटू 4 -1, और d की जगह पे 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू 30। ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और d की जगह पे 3/2 पुट करना था, 3/2, तो यहाँ पुट कर दो 3/2। ठीक है, 3/2। ये a कितना हो जाएगा? 2a हो गया, प्लस
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 7, तो 7 गुणे 3/2 आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू कितना हो रहा है 30। अब 2 से काट दो, ये कितना बार 15 बार में कट जाएगा, 15 टर्म में कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितनी आ गई 2a प्लस 3/2 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 15। ठीक, कितना आ गया 2a इज इक्वल टू, इसको जब सम कर लोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 15। अब ये कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, तो 2a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब a की वैल्यू 3/2 आ गई तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 सही 1/2 लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 सही 1/2। तो a की वैल्यू इतनी आ गई। अब सिंपल सीरीज नहीं निकल जाएगा, सीरीज नहीं निकाल लोगे। सीरीज क्या होता है बताओ, एपी में जो सीरीज होगा वो कैसे होगा बताओ, एपी में जो सीरीज होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही होगा ना। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, a की वैल्यू हमारी आई है 3/2, तो ये 3/2 आ गया। दूसरा 3/2 और d की वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा टर्म निकालना है, तो a की वैल्यू 3/2 आई है और d की वैल्यू 3/2 आई है। तो ऐसे लिख दो, ऐसे ही चलता जाएगा इस तरीके से, ऐसे चलता जाएगा, पहला टर्म दूसरा टर्म। ये तो आपका 3/2 आ गया पहला टर्म, दूसरा टर्म कितना आ गया 3 3 6, तो ये कितना आ गया 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 6, और 6 को डिवाइड कर दो तो 2 3 ये आ जाएगा। इसको जब करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 दूनी 6, 6 3 9/2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब फ्रैक्शन में इसी को लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 3/2 को 1 सही 1/2 आ जाएगा, फिर ये 3, फिर ये कितना आ जाएगा 4 सही 1/4, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सीरीज हो जाएगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लो इसको यहाँ से पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ए की वैल्यू आ गई, आपकी सीरीज भी निकल गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 20 था। ठीक है स्टूडेंट थोड़ा इसमें क्वेश्चन क्या है, लेंदी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें क्या होगा ना थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मतलब एक वीडियो में कम ही क्वेश्चन कवर हो पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो डिफिकल्ट होंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उससे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना कि उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट, और कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।